मेवाड़ वालों की तरफ से आए हैं संधि की बातचीत करने। खुर्रम ने कहा बेटो बेटो भाई चाय लाओ बना के। हरिदास जी और शुभकरण जी आए, उनका अरे खुर्रम पहले संधि की बातचीत कर लेते हैं, चाय बाद में पिलेंगे। अरे संधि की क्या बातचीत है, संधि में तो सिंपल सी बात है कि जो भी राजा हमसे संधि करता है उसको हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा, उसको हमारे दरबार में आना पड़ेगा, और हम जहां कहेंगे वहां जाना पड़ेगा, हम उसको मनसबदार बना देंगे। क्या बना देंगे? मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब जिसको मनसब मिले, जिसको ठेका मिले, तहसील मिले, ड्यूटी मिले, किला मिले, रिसाला मिले, मनसब मिले। मनसब मतलब, मनसब मतलब क्या है? जैसा होता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसमें मनसब होते 5,000 का, 4,000 का, 3,000 का। 5,000 का तो मतलब अधिकारी बड़ा, 3,000 का तो अधिकारी छोटा, 1,500 का है तो और छोटा। अब इससे क्या होता है, उनकी रैंकिंग तय होती, कौन कहाँ बैठेगा। कभी सारे आगे, तो आगे वाली लाइन में कौन बैठेगा? 10,000 वाले, फिर कौन बैठेगी? 9,000 वाले, फिर कौन बैठेगी? 7,000 वाले, फिर कौन बैठेगी? 5,000 वाले, फिर कौन बैठेगी? 3,000 वाले। यूं अलग अलग रैंकिंग तय हुआ करती। तो पोस्ट दिया करते, रैंकिंग दिया करते, उस पोस्ट को क्या बोलते? मनसब। क्या बोलते? तो जो हमारे दरबार में आएगा हम उसको रैंकिंग दे देंगे उसकी औकात के अनुसार, और जो रैंकिंग देंगे उसके अनुसार उसको दरबार में बैठना पड़ेगा हमारे। हम जहां भेजेंगे वहां पे लड़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। बस सिंपल है। मेवाड़ वालों का यही तो हम कह रहे हैं, हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में आएगा ही नहीं। क्या बात करते हो यार, पूरे भारत में जब भी हम संधि करते हैं तो राजा हमारे दरबार में आता है, हमारे वाला नहीं आ रहा। तो फिर संधि क्यों कर रहे हो? अरे वो तो संधि भी नहीं कर रहा, ये तो उसका बेटा ही कर रहा है। कर्ण सिंह ने भेजा हमको, तो वो तो संधि भी नहीं करना चाहता है। तो दरबार में कौन आ जाएगा? कि वो बेटा आ सकता है उसका, बाप तो आएगा नहीं। तो खुर्रम ने कहा पर हम तो यार बिना राजा के तो संधि करते ही नहीं है। तो शुभकरण दास ने कहा भाई ठीक है लड़ाई की तैयारी कर लो, चाय कैंसिल कर दो भाई, नहीं पी रहे हम तो। खुर्रम ने कहा ऐसे मत करो, बैठो यार, बैठो बैठो, तुम को रास्ता निकालते हैं। खुर्रम ने जहांगीर से बातचीत की, पिताजी ये संधि करने के लिए तैयार है, पर ये कह रहे हैं हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में आएगा। जहांगीर ने कहा साइन कर ले चुपचाप। भाई साहब पूरे भारत ने हमसे संधि कर ली, मेवाड़ हमसे संधि करने के लिए तैयार है नहीं है, बेइज्जती होती है। मैं शाम को दारू पीने के लिए बैठता हूँ, इतने में कोई आगे कहता है कि मेवाड़ में फलाने जी को कूट दिया, मेरी दारू आराम हो जाती है। जहांगीर ढंगा दारूडी आदमी था, सारे दिन पिता रहता था। मुगलों में दो राजा भयंकर दारूडी हुए हैं, बाबर और जहांगीर। कौन कौन? दोनों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। दोनों ने क्या लिखी है? कोई पूछे कि मुगलों में कौन से बादशाहों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी? किस किसने? पिया हुआ आदमी कुछ ही कर सकता है वैसा। तो दोनों लिखे थे। और जहांगीर तो इतना ज्यादा था कि जहांगीर के टाइम में तो राज ही नूरजहां संभालती थी। जहांगीर शासन नहीं देखता था, शासन ही कौन देखती थी? तो जहांगीर का तो खुद का डायलॉग है, जहांगीर को कहा किसी ने कि भाई तू शासन क्यों नहीं संभालता, तो उसने कहा था कि एक बोतल शराब हुए, बोलो, आधा किलो कबाब हुए। एक बोतल शराब दे दो, आधा किलो कबाब। राज नूर जहांदा हुए, बोलो, पावे खरा हुए चे पावे खराब हुए, पावे खरा हुए चे पावे। मेरे को तो एक बोतल शराब चाहिए, आधा किलो कबाब चाहिए, राज नूरजहां से, अच्छे बुरे का कोई लेना देना नहीं है, नूरजहां करे वो सही है। तो वो बेचारा ध्यान नहीं देता। तो उसने कहा यार संधि कर कुरा लो अपने जैसे। फिर संधि की गिर, संधि में लिखा गया कि मेवाड़ का राणा कभी भी मुगलों के दरबार में आएगा तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? युवराज। राजा का सबसे बड़ा बेटा क्या कहलाता? युवराज। लिखो, एक नंबर लगा के लिखो। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल्स कोर्ट। 2 नंबर लिखो। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में हाजिर होगा। प्रिंस ऑफ मेवाड़ विल अपीयर इन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में हाजिर होगा।